सिर्फ आपको ही नहीं बुआ जी, हम सबको भी पराये के जैसे ही देख रही है मेरी दीदी, सिर पर चोट लगने से। वहीं पर रुक जाओ तुम अभी। हाँ सही कह रहे हैं, और कुछ कहूंगी तो थप्पड़ मार देगी शायद। ओहो, सर्व शक्तिमयम जगत। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आपसे मिलने के लिए हम लोग कब से तरस रहे थे। क्यों वल्लभ? आप नहीं भी पूछेंगे तो भी बताऊंगा। वो वहाँ नैनी को देख रहे हैं आप? वो देखिए हमसे किस तरह से नाराज होकर हमें देख रही है। वो देखिए वो किस तरह से हमें देख रही है। एक्सीडेंट के बाद बस 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर रही वो, और तीसरे दिन यहाँ आ गई। कौन लेकर आया है? वो खुद ही आ गई है। अभी आपका सवाल पूछना, मेरा जवाब देना जरूरी नहीं है। समझ में नहीं आया। समझ में आ जाएगा। भाभी होती तो ऐसा नहीं होता शायद, लेकिन जो आई है वो भाभी नहीं है। विक्रांत, कोई भी चाहे कुछ भी बोले, लेकिन तुम तो ऐसा मत बोलो। ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन है इसीलिए ऐसा बोल रहा है विशाल। बहन चलो उपमा बनाते हैं। ठीक है। ए, तुम रुको। सुबह सुबह खाने के अलावा नैनी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, जानना नहीं चाहती हो क्या तुम? 3 दिन से सब एक ही काम में लगे हैं, उसके बावजूद भी किसी को कुछ पता नहीं चला। आप मासूम के जैसे यहाँ आकर हड़बड़ी करेंगी तो पागल हो जाएंगी बुआ जी। इतना मुश्किल है क्या? साहब जी, मैं तो यहाँ पर आराम से बैठकर रंगोली बना रही हूँ, तो सब लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नैनी, तुम साड़ी पहनकर अच्छे से गाना गाते हुए रंगोली बना रही हो तो दिल को अच्छा लग रहा है। नैनी बैग कहकर खुशी से चिल्लाने से पहले ही ऐसी बातें करके दोबारा हम लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं ना गुरुजी। नहीं, स्वामी जी, मेरा नाम त्रिनेत्री है। गुरुजी के भी सुनते ही होश उड़ गए। देखो मम्मी। तुम चुप रहो। त्रिनेत्री, बताइए स्वामी जी। तुम्हारा ये नाम किसने रखा है? मेरे माता पिता ने रखा होगा ये नाम। तुम्हारे माता पिता कौन है बेटी? मेरे माता पिता माता पिता मेरी माँ पिता मुझे याद नहीं आ रहा है स्वामी जी। हमारे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, माँ को कैसे भूल सकती हूँ दीदी? तुम्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सही बोलेंगी तो वैसे ही सब किसी का शक दूर हो जाएगा। आप सभी लोग कुछ भी गलत मत सोचिए। नैनी को याद नहीं है, मतलब दुर्घटना होने से पहले पास्ट के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। नैनी को पता है, त्रिनेत्री को पता नहीं है विशाल। वो कैसे स्वामी जी? थोड़ी देर पहले बहन हंसते खिलखिलाते बात करते हुए रिश्तों के अनुसार नाम बुलाती रहती है। तब उसे सारी बातें याद रहती हैं। उसके बाद ही सब बातें भूल जाती है स्वामी। क्या करना है अच्छे से समझ में आ गया है। आप क्या करने वाले हैं वो जल्दी कीजिए गुरुजी।
हमारी नैनी पहले जैसी होनी चाहिए। अरे अभी ये बात नहीं कर रही, ऐसा मत सोचिए बुआ, बात बात पर जवाब देती है ये। उसे हर बार परेशान करेंगे तो चुप रहेगी क्या? अब बहन तुम बाल सुखा कर आओ। ठीक है दीदी। रुको रुको, तुम्हारा राज क्या है? गुरुजी साबित करेंगे कह रहे थे ना। मुझे ऐसे परेशान करेंगे ना तो आपको अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं। हाँ, देखिए ना, परसों से ये ऐसी ही बर्ताव कर रही है। कल रात को ही तुमने थप्पड़ खाया था ना। ये कोई गर्व की बात नहीं है बताने के लिए। हाथ क्यों उठाया था बेटी? मेरे सर पर चोट लगने से मैं पागल हो गई हूँ। ऐसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं ये लोग। आप आए तब जाकर चुप हुए हैं। अच्छा है। सुमन बहू को मारना सही था क्या? जान से नहीं मारा है जी, सच बता दिया है ना। बाकी सब खुद ही देख लेंगे, ऐसा गुरुजी ने कहा है ना। हाँ, जो देखना चाहते हैं आप देख लीजिए, लेकिन जल्दी हमें इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकालिए गुरुजी प्लीज। 10 मिनट का समय दीजिए, आप सबका शक दूर करता हूँ। हाँ, सुनकर खुशी हुई स्वामी। बहन जल्दी जाओ, अपने बाल को ठीक से सुखा कर जाना। नाश्ता बनाने वाली है ना दीदी? पहले गुरुजी के समय का सही उपयोग कीजिए। लेकर जाइए भाभी, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलो बहन, 2 मिनट में अपने बाल सुखा कर आ जाऊंगी मैं। हाँ, मम्मी, गुरुजी के मन में क्या चल रहा है ये तो पता नहीं, इसलिए इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। गुरुजी क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा गेस करना चाहिए वल्लभ। उनकी तो बातें ही समझ में नहीं आती हैं। हाँ, फिर जो बात हमें नहीं पता उन्हें कैसे पता होंगी। मैं त्रिनेत्री हूँ ऐसा कहा तो हाँ कह रहे थे। नैनी है ऐसा विशाल ने कहा तो उसके लिए भी हाँ कह रहे थे। अब उनका ऐसा जवाब देने का क्या कारण हो सकता है, बस यही सोच रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी भी कहीं अस्पताल गए थे मम्मी? सबके सिर पर चोट कैसे लग सकती है पागल लड़के। नहीं तो वो ऐसे पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हैं मम्मी? उन्होंने क्या कहा? नैनी अपना पास्ट भूल गई होगी शायद, त्रिनेत्री ही नाम याद होगा उसे। यही वो है या ये वो नहीं है, उलट पुलट बातें करके। आहा, ओहो, हम तुम्हारे नौकर हैं, ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना होगा क्या उसे मम्मी? वैसे हम लोग इंसान हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, पर गुरुजी तो ऐसे नहीं हैं। हाँ, वो कैसे मम्मी? गुरुजी भी तो इंसान ही है ना। तुम्हारा सिर, वो महान पुरुष हैं, दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। दिव्य दृष्टि, रम्य दृष्टि, रश्मिका दृष्टि, ऐसे औरतों के नाम मत बोला करो मम्मी। पागल हो इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रहे हो। मुझे समझ में आ गया मम्मी। त्रिनयनी ये जो नाम बदल कर त्रिनेत्री के नाम से हमें पागल बना रही है और हमारा दिमाग खराब कर रही है, हमें बेवकूफ बना रही है मम्मी, उसका क्या करना है ये बताओ तुम। कुछ भी करोगे क्या? करूंगा। क्या करोगे? फोटोज निकालूंगा। निकाल कर क्या? पुलिस स्टेशन में देकर ये कहूंगा कि वो हमें धोखा दे रही है, ऐसा कंप्लेंट करूंगा। तो पिछले राज भी खोद कर बाहर निकालेंगे। हैं? अरे वो क्यों खोदेंगे मम्मी, पागल है क्या? तुम पागल हो। खोदना मतलब गड्ढा खोदना नहीं होता। हमारे खोदे हुए गड्ढे में हमें गिराकर नैनी का एक्सीडेंट किसने करवाया, क्यों करवाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे वो लोग। वो जिस कार में देवीपुर जा रही थी उस कार का ब्रेक फेल किसने किया था ये पता लगाकर हम दोनों को जेल में डाल देंगे। हाँ? अरे बाप रे, इतनी बड़ी स्टोरी है क्या मम्मी? इस कहानी में तुम ही विलेन कहलाओगे। मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए मम्मी।
साइलेंट ही रहूंगा मैं। अभी गुरुजी क्या करने वाले हैं? पास रहकर ऑब्जर्व करना होगा वल्लभ। उनके द्वारा कही बातों में ही हमें हिंट मिलेगा। हिंट मतलब? क्लू, सूचना, ओ सलाह, मार्ग। ओहो हो, हाँ। ये हम जान लेंगे तो फिर त्रिनेत्री कौन है ये भी जान जाएंगे। बाप रे, मर गया। मिस्टर, हेलो, तुमसे ही बोल रहा हूँ। मैं अभी तक जिंदा हूँ क्या? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, डर के मारे चिल्ला रहे थे। ढूंढने निकले रस्सी को पैर के नीचे ही मिलने से सही समय पर पुलिस वाले दिखाई दिए हैं। मेरी पोती त्रिनेत्री को ढूंढ निकालने के लिए कहती हूँ। इस गांव में शायद आप नए आए हैं सर? एक केस के सिलसिले में आया हूँ। 2 दिन पहले इस गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था ना? उसको किसने करवाया पूछेंगे तो मैंने ही करवाया कहना पड़ेगा क्या? क्या हुआ? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे इस गांव के नहीं हो। इसी गांव का हूँ सर। इस गांव में सीसीटीवी कैमरा है क्या? नहीं है सर। ठीक है, लेकिन किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था पता है कुछ? माँ कसम कहता हूँ मुझे पता नहीं है सर। कसम खाने की जरूरत नहीं है, पता है या नहीं बस इतना बताओ। मुझे कुछ पता नहीं है सर। इट्स ओके। अरे 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 अरे, ए मुखकोटी, अरे पुलिस वाले को रोको, बोलो उसे रुकने के लिए। क्यों रोक लूं? नमकीन देकर भेजोगी क्या? कौवे की तरह उठा ले जाकर 5-10 रुपए में बेचकर खाने वाले सच में बेवकूफ हो तुम। पुलिस वाले को रोका होता तो मेरी पोती के बारे में बताई होती ना। क्या बताओगी सासू माँ? पोती जंगल में गई थी कहूंगी, लेकिन वापस नहीं आई। थोड़ा ढूंढने के लिए कहूंगी साहब को। वो जिंदा नहीं है कह रहा हूँ तो आप मान क्यों नहीं रही हो? दोबारा ये बात तुमने कही ना तो चप्पल से मारूंगी। इस तरह की फालतू हरकतें करके जिद पकड़कर तुम 10वें दिन श्राद्ध रखोगे तो उसी दिन तुम्हारा भी श्राद्ध कर दूंगी, समझे? चल हटो। कहाँ जा रही हो? पुलिस वाले से मिलकर सब कुछ बताऊंगी। बेवकूफ कहीं का, जाते वक्त किसी को टोकते नहीं, पता नहीं क्या? बेवकूफ कहीं का। पुलिस वाले से? क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? धीरे बोलिए भाभी, गुरुजी ध्यान लगा रहे हैं। नैनी की परिस्थिति का वो खुलासा करेंगे, इसीलिए आराम से बैठे हैं। आप ज्यादा बात नहीं करेंगे तो अच्छा ही होगा, नहीं तो कमंडल लाकर सर पर मार देंगे शायद। साइलेंस। गुरुजी अपनी आंखें खोलने वाले हैं। स्वामी जी, आपके लिए पानी लेकर आऊं क्या? नहीं पवन, नैनी को बुलाइए। नैनी दीदी,
सुनाई नहीं दिया है शायद। त्रिनेत्री नाम से बुलाइए, आ जाएगी। मुझसे नहीं होगा, आप ही बुलाइए। ब्रदर, तुम्हारे नैनी बोलने से भी वो जवाब देती है ना? नैनी, नैनी कहाँ हो? हॉल में आओ। नैनी, आ रही हूँ साहब जी। हम में से कोई भी उसे नाम से बुलाने पर वो अनसुना कर देती है। समझ गया हूँ। थोड़ा हमें भी समझ में आ गया तो अच्छा होगा गुरुजी। आपने बुलाया क्या साहब जी? मेरी बात मानकर तुम 10 मिनट के लिए किसी से भी झगड़ा किए बिना स्वामी जी के पूछे जाने वाले उनके प्रश्नों को या वो जो कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में साथ देना होगा। क्यों? क्या करने वाले हैं ये मत पूछिए। ठीक है। बेटी नैनी। त्रिनेत्री बुलाइए स्वामी जी। ठीक है त्रिनेत्री। तुम किसे पूजती हो? देवी माँ को। उस देवी को साक्षी मानकर तुम्हें सब कुछ सच ही बताना होगा। ठीक है। तुम कौन हो? मैंने अपना नाम बता दिया है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं दोबारा स्वामी जी? असल में मैं 21 साल की एक जवान लड़की हो गई हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। भाभी की उम्र 25 साल है ना? 4 साल कम क्यों बता रही हो तुम दीदी? ग्लैमर बढ़ने की वजह से? मुंह से बता सकती हूँ, लेकिन शरीर की बढ़ती उम्र को छुपा नहीं सकती ना। सत्य है, नैनी ने जो कहा वो सत्य है। देह की उम्र 21 साल की ही है। ये कैसे मुमकिन है गुरुजी? जिस तरह से इंसान की उम्र होती है उसी तरह दिमाग की भी तो उम्र होती है ना गुरुजी? विधि के खेल को इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगी तिलोत्तमा। मतलब इसकी उम्र 25 नहीं है, यही कह रहे हैं? नहीं, गायत्री और गानवी को जन्म देते समय नैनी बहू की उम्र 22 साल की थी स्वामी जी। लेकिन अभी 21 साल की है। लगता है इसने गुरुजी का भी दिमाग खराब कर दिया है। ये क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ? बड़ों को ऐसा नहीं कहते हैं, माफी मांगो। नहीं तो मैं ही गाल पर 2 लगाऊंगी। अरे मारना क्यों चाहती हो तुम? अरे 21 के बाद 22, 23 आता है, पता है ना तुम्हें? लेकिन ऐसे 21 साल से पीछे कोई गिनती करता है क्या कभी? नहीं। फिर गुरुजी अब तक क्या कह रहे थे? इस तारीख को छोड़िए, मेरी गोद भराई किस दिन करवानी है ये बताइए गुरुजी। एक गुस्सा मारूंगा मैं तुम्हें। यहाँ सीरियस बातें चल रही है और तुम्हें गोद भराई करवानी है? फूफा जी, मैं भी सीरियसली ही पूछ रही हूँ जी। अरे बुआ जी, पहले मेरी दीदी के बारे में पता करने दीजिए। क्या पता करना है आपको? क्या चाहते हैं आप लोग? नैनी, हाँ ठीक है साहब जी, रोक टोक मना किया ना, इसलिए अब नहीं करूँगी। आप रोक टोक मत कीजिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा। बताऊंगी। उस फोटो में वो कौन है बेटी? विशाल साहब जी की माँ है ये। वो अभी है या नहीं है? वो बड़ी भाभी। फूफा जी। हाँ, हाँ। हासनी दीदी ने बताया कि वो अब नहीं है। तुमने पूछा तभी बताया बहन। कोई बात नहीं बेटी त्रिनेत्री, ये माता दोबारा पैदा हुई है, पता है? पता नहीं।
सच बताऊंगी कि कहकर झूठ क्यों बोल रही हो दीदी? मुझे पता नहीं है, बस यही कह रही हूँ और यही सच है। पता कैसे नहीं है? वेरी इंटरेस्टिंग धुरंधरा। 1 मिनट रुकिए, इसे पूरा सच बताने दीजिए। मतलब जो घर में है वो भाभी नहीं है, क्योंकि अगर भाभी होती तो बड़ी माँ को आते ही रिस्पेक्ट दी होती, उनको प्रणाम किया होता। नैनी, बोलिए साहब जी। तुम्हें ही बताना होगा। माँ को कैसे नहीं जानती हो? गायत्री बच्ची के रूप में दोबारा पैदा हुई है ना। गायत्री बच्ची है ये। तुम्हारी माँ है, क्यों पूछ रही है? देखा ना आपने गुरुजी, यही परिस्थिति है। अब बताइए आप कि क्या करना है हमें। मुझे जिंदा देखकर भी पहचान नहीं पाई है। पूर्व जन्म में रही गायत्री भाभी को कैसे याद रखेगी ये? दीदी दया करके हमें परेशान मत करो। तुम्हें क्या हुआ है यही सोचकर हम सबको तकलीफ हो रही है। सच में तुम्हें बड़ी सासू माँ कौन है पता नहीं है? तुम रुक जाओ बहू। स्वामी जी, इस समस्या का समाधान आपको ही निकालना होगा, तब तक हम सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, अब बड़ी माँ को तुमने ही पैदा किया है त्रिनेत्री। दांत तोड़ दूंगी अगर दोबारा ऐसा बोला आपने। हाँ, मारो बहन, मार दो मेरे पति को। तू रुक। तुम ही पास खड़े होकर इसे मारने के लिए मजबूर करोगी शायद। और नहीं तो क्या बुआ जी, मेरी बहन की अब तक शादी ही नहीं हुई है ना, बच्चे कहाँ से होंगे? हाँ वही ना। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इट्स ट्रू मैन, त्रिनेत्री की शादी अभी तक नहीं हुई है। विशाल से शादी करने के लिए यहाँ आई है। हाँ दीदी। बताया ना। ए, तुम भी पागल हो गई हो क्या हंसनी? अरे समस्या को कैसे डील करना है पता नहीं है आपको। झूठ बनाकर बहन को राउंड अप करके इंक्वायरी करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी क्या? हासिनी जो कह रही है वो सच है। उसके रास्ते में ही जाकर बात को जानना होगा। क्या करना होगा स्वामी? नैनी ने जो कहा है उसे सच मानने के लिए कह रहे हैं क्या? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ साहब जी। अभी बता रही हूँ ना, उस फोटो में जो गायत्री देवी जी हैं, वो मेरी सास कहलाएंगी। जब आप मुझसे शादी कर लेंगे तब। अब बाप रे, मेरे सिर में से धुआं निकलने लगा। ऐसी दुविधा में सहन नहीं कर पा रहा हूँ स्वामी जी। त्रिनेत्री, विशाल से तुम क्यों शादी करना चाहती हो? मुझे देखने के लिए साहब जी आए थे वहाँ पर। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैंने तभी फैसला कर लिया था, शादी करूंगी तो सिर्फ विशाल साहब जी के साथ ही करूंगी और किसी के साथ नहीं। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। जब मैं शांतिपुर गया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तब नैनी ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसके बाद ही नैनी से मेरी शादी हुई थी। वैसे मैं लड़की देखने ही नहीं गया। क्या विशाल तुम्हें देखने के लिए आया था? जब शांतिपुर गया था, शायद उसके बारे में बात कर रही होगी माँ। शांतिपुर नहीं साहब जी, देवीपुर था। देवीपुरम? ब्रो, अब तक पूछने पर वो नाम त्रिनेत्री कह रही थी, गांव का नाम पूछने पर कुछ बता नहीं रही थी, और अब ये देवीपुरम बता रही हैं। देखिए, तुम्हारा गांव देवीपुरम है क्या? शांतिपुर है ना दीदी? देवीपुर बताया ना।
ये नाम क्यों बताया है? क्योंकि वो तुम्हारा गांव है। ये क्या गुरुजी, बहन का गांव तो शांतिपुर में है ना? तुम बताओ त्रिनेत्री। नहीं, मेरे गांव का नाम शांतिपुर नहीं है, देवीपुर है। विशाल भतीजा प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर गया था और नैनी बहू भी वहाँ पर गई थी। वहीं पर यह एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए इसके माइंड में लगता है देवीपुर फिट हो गया है। कल तक तो इसे अपने गांव का नाम नहीं पता था, पर शायद अभी याद आ गया होगा। लेकिन ये अपने गांव का नाम लेकर हमें गांव का नाम क्यों बता रही है फूफा जी? हाँ, गुरुजी भी इसका जवाब सुनकर देवीपुर ही कह रहे हैं। तुम्हें और कुछ याद आ रहा है क्या त्रिनेत्री? हाँ, देवीपुर में साहब जी को देखते ही रोड पर चलकर मैं जा रही थी। साहब जी! साहब जी! यस, हाँ नैनी, जब तुम मेरे लिए ही वहां पर आ रही थी तभी एक्सीडेंट हुआ था। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है साहब जी। सच है, तुम्हारे साथ उस दिन कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया था तो ब्रो हॉस्पिटल लेकर गए थे और वहाँ एडमिट किए थे। त्रिनेत्री के साथ दुर्घटना तब नहीं हुई थी, उसके बाद हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है स्वामी। यहाँ किसे समझ में आ रहा है? तभी सोच रही थी स्वामी जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम्हें ही सुमन। सिर्फ इंसान ही गलती कर सकती है, सोचना नहीं चाहिए। देवों के तरफ से भी कभी कभी जल्दबाजी करते हैं। इसी जल्दबाजी की वजह से ही त्रिनैनी बदलकर त्रिनेत्री बन गई है। अभी हमें क्या करना होगा गुरुजी? थोड़े समय के लिए कह रहे थे ना कि इसे सब कुछ याद आ गया था। अरे तब नॉर्मल रहती है। साहब जी कॉफी चाहिए या पानी चाहिए, कितने प्यार से पूछती रहती है। हाँ, हाथ में वॉच पहनकर फटाफट सभी काम कितने अच्छे से करती रहती है, पता है आपको? मैं घड़ी पहनने के बाद पास रहकर ध्यान देना हासिनी। ठीक है गुरुजी। वॉच का और इनकी बातों का कोई लिंक है क्या? बता नहीं सकते, समय ही उसका जवाब देगा। हाँ, अभी थोड़ी शांति मिल रही है। अभी तो गोद भराई के बारे में बात कर सकते हैं ना? एक बार और बोली तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्रोधित मत हो पवन, गोद भराई होनी चाहिए, तभी ये त्रिनयनी है। इस समस्या का कोई मार्ग नजर आएगा। तो फिर जल्दी ही एक अच्छा दिन देखकर कर देते हैं। जरूर बेटा, बहुत अच्छा मौका मिला है। सुनिए ना विक्रांत जी, क्या हुआ? बेटर ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल बदलने वाले हैं कहकर
किसी पागल को हमारे सिर बांधकर गायब हो गए हैं क्या? अगर तुम ठीक से कहोगी तो थोड़ा सा मुझे भी समझ में आएगा सुमन। मेरी दीदी 2 दिन में ठीक होकर आ गई है। खुश होने से पहले ही वो अजीब और गरीब व्यवहार कर रही है ना जी। आप अच्छे अस्पताल में ही दिखाए थे या नहीं, ये पूछ रही हूँ। मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम्हें हो रही है सुमन। अच्छा, भाभी के प्रति आपको कितना अभिमान है जानती हूँ मैं। इसके अलावा कितनी कोशिश करने से भी फल आधा ही मिल पाया है। जैसे होश में आने के बाद मेरी दीदी मैं त्रिनयनी हूँ और त्रिनेत्री भी हूँ कहकर सबको कंफ्यूज कर रही है। नाम में पहला अक्षर त्रि, यही सिर्फ सेम है, बाकी सब कुछ A to B, B to A। ऐसे कोई बदल कैसे सकता है? मुझे तुम्हारी बातें ही नहीं समझ में आ रही है तो मैं क्या जवाब दूंगा? थोड़ा ठीक से बोलो ना ताकि मैं भी समझ पाऊं। मेरी दीदी जब से इस घर की बहू बनकर आई हैं, ये पहला टाइम है। शायद आप मेरी दीदी को गलत समझ रहे हैं। दीदी कौन है? मेरी दीदी जी, नैनी दीदी। आप भी उनकी बातें सुनने के बाद दिमाग खराब हो गया है ना आपका? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम जिसे अपनी दीदी समझ रही हो ना, मैं उन्हें भाभी नहीं मानता हूँ। क्या कहा? वो कौन है, कहाँ से आई है, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बाप रे, अभी ये कौन सा नया ट्विस्ट आ गया? आप ही ऐसा कह रहे हैं क्या? नैनी भाभी के बारे में बुरा कहने पर दोनों हाथों से कान बंद करने वाले आप मेरे दोनों कान बंद करके वो मेरी दीदी नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मुझे डाउट हो रहा है ना तो ऑलमोस्ट ये सच ही होगा सुमन। लेकिन बिल्कुल मेरी दीदी की तरह डिक्टो प्रिंट निकालने जैसे है ना। इसीलिए कोई भी कुछ भी पता नहीं कर पा रहा है। मतलब मुझे भी जल्दबाजी में किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए कह रहे हैं क्या? तुम्हें जो मानना है मानो, लेकिन मुझे इस बात पर तब तक भरोसा नहीं होगा सुमन जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। और मैंने इसकी इंक्वायरी भी शुरू करवा दी है। वो कैसे? इंस्पेक्टर चंद्रशेखर से। नैनी भाभी का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था देवीपुरम गांव में, दुर्घटना की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसी ने किया था या किसी ने करवाया था, एक्सीडेंट के पहले क्या हुआ था और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था, ये सारी बातें मुझे पता चलनी चाहिए। आया समझ में? पूरी तरह से मेरी दीदी का मैटर पुलिस के हाथों में पहुंच गया है मतलब। हाँ, कौन सी वकील? मतलब गाड़ी के बारे में पूछा? क्वालिस था सर। नंबर देखा था क्या? नहीं सर, वहाँ कोई नहीं था सर। मेरे आने से पहले गाड़ी चली गई थी सर। ओके, तुम जा सकते हो। चलता हूँ सर। ओ पुलिस वाले! पुलिस सर, रुकिए, मैं आ रही हूँ। आराम से आइए माता जी, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। सर रुकिए जरा। और जल्दी चलो। सांस फूल रही है जी। तुम्हारा सिर, हम क्या रनिंग रेस में हैं? मुझसे और नहीं हो पाएगा जी। आओ जल्दी, जल्दी से चलो। तुम्हारी माँ अब उस त्रिनेत्री का पता लगाने के लिए अगर पुलिस को बता देगी ना तो 1 हफ्ते के बाद लाश मिलने से पहले ही हमारी लाश मिलने की संभावना है। अभी क्या बोलना होगा? हम दोनों ने उसे मारा है कि नहीं? ठीक है। गर्दन तोड़ दूंगा उल्टी बात की तो। हाँ, अब ऐसा बोलोगी क्या? आप ही कह रहे हैं ना। मेरा कर्म फूटा तुम्हारे साथ शादी हुई। मैं धनवान बनना चाहता हूँ लेकिन तुम अंत करके रहोगी। अब्बा क्या कहना है बताइए पहले। सांस फूल रही हूँ, परेशान हो रही हूँ मैं। तुम्हारी माँ पागल हो गई है। ऐसे सोचने वाले पागल होंगे। इस वक्त वो पागल हो गई है, ये बात पुलिस को बतानी होगी। समझ गई। तो अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? हाँ, बहुत सुंदर लग रहे इसलिए। चलिए। हाँ चलो। बताइए माता जी। मदद कीजिए साहब।
क्या मदद चाहिए? अरे पैसे नहीं चाहिए सर, मेरी पोती के नाम पर 5 एकड़ की जमीन, लंका जैसा घर है। फिर और क्या चाहिए माँ जी? मेरी पोती चाहिए साहब। क्या कह रही हैं? हाँ साहब, 3 दिन से त्रिनेत्री दिखाई नहीं दे रही है। ये लो फोटो, उसे ढूंढ निकालिए सर। ये मेरी पोती है साहब, त्रिनेत्री नाम है इसका। इस रत्नम्बा की पोती है पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। मिलते ही खबर पहुंचा देंगे क्या साहब? सासू माँ, अरे माँ, माँ क्या हुआ? तुम्हें कहाँ चली गई थी? क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे क्यों आए हो? सर आपको ये काटे तो नहीं ना सर? हाँ, काटने के लिए ये क्या खोबरा है और मैं बंदर हूँ? ऐसा नहीं है माँ, काटोगी तो पुलिस सर भी पागल हो जाएंगे इसलिए। हाँ? वो क्या? आप पागल हो गई हैं सासू माँ, दवाई खानी होगी ना, चलिए। मुझे पागल बोल रहे हो तुम लोग? तुम दोनों को तो सासू माँ, ये क्या कर रही हो? मुझे पागल बोल रहे हो? अरे छोड़ो, ये पागल हो गई है। तुमको तो मैं काट कर रख दूंगी। पागल कहीं के मुझे कह रहे काटने की वाली बात? अभी बस चलो तुम्हें बताती हूँ। चलो यहाँ से। हाँ? मुझे पागल कह रहे, मुझे काटने वाली बात कह रहे। तुम्हारी पत्नी पागल है। रुको, तुम्हें 2 मिनट का समय दे रही हूँ। पानी चाहिए या खाना चाहिए? मम्मी जोक कर रही है। कद्दू फट जाएगा कह दो। कद्दू लेकर के आई है मेरी मम्मी, उसके टुकड़े करने वाली है ये। काट कर खाने के लिए ही तो है ना? बहन के साथ कॉमेडी करेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। तुम अपना मुंह बंद करोगी तभी तो मेरी मम्मी मुंह खुलवाएगी ना। भाभी क्या करेंगी बताओ भतीजे? मम्मी बताओगी या दिखाओगी? दिखाएंगी तो और भी अच्छा होगा। माँ, माँ आप ये क्या कर रही हैं? माँ, अरे दिवाली गए तो बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तक पटाखे जला रही हैं। मजाक लग रहा है तुम्हें? ये खिलौना नहीं है, असली है। माँ आप ये क्या कर रही हैं? रिवॉल्वर से आप क्या कर रही हैं मम्मी? निशाना लगाने के लिए बंदूक तान कर खड़ी है, फिर भी तुम पूछ रहे हो कि क्या कर रही हो मम्मी? शूट करने वाली है क्या? एक बुलेट तुम्हारे पैर पर मारकर दिखाऊं क्या? मुश्किल है, साड़ी में मेरे पैर कहाँ हैं आपको दिखाई नहीं देगा ना? झिंकी चिकिंग, झिंकी चिकिंग, झिंकी चिकिंग। कॉमेडी मत कीजिए दीदी, सासू माँ सीरियसली बात कर रही है। माँ प्लीज ड्रॉप द गन। पास आने की कोई कोशिश मत करना विशाल। आप बताइए साहब जी, आपको खतरा हो सकता है। अरे ब्रदर से मिलने आई हो क्या मेरे? नो नो नो, मेरी मम्मी तुम्हें आज शूट ही कर देगी। भैया, माँ नैनी को कुछ भी हुआ तो उसके बाद क्या होगा आप सोच भी नहीं सकती। तुम आवेश में मत आओ। कहीं से आई ये चोर नैनी की कहानी क्या है ये आज पता करके रहूंगी। आपके पास कोई सबूत है क्या माँ कि ये नैनी भाभी नहीं है? नहीं, रिवॉल्वर तो हाथ में पकड़ी है ना, यही काफी है सच उगलवाने के लिए। तुम और मत उकसाओ छोटी, पागल के हाथ में पत्थर पकड़ने जैसे रिवॉल्वर है। मुझे धमकी देने से आपको क्या मिलेगा? सच। सिर्फ धमकी दे रही हूँ ऐसा मत सोचना। झूठ बोलोगी तो आधे मिनट के अंदर इस बुलेट से तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। माँ कुछ भी डाउट है तो पूछना चाहिए,
ऐसे मत कीजिए। ये लोग गलती कर रहे हैं साहब जी। इनको लगता है मैं डर के आपसे दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम नैनी ही हो तो क्यों जाओगी? नहीं है इसलिए ये बात कर रही है बुआ जी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद माँ का शक और नहीं बढ़ जाएगा क्या? हाँ, बीपी शुगर बढ़कर नीचे गिरकर मरने की हालत भी हो सकती है शायद। मैं नहीं गिरूंगी। नैनी के रूप में आई ये त्रिनेत्री बुलेट लगकर नीचे गिरकर बिखर जाएगी। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। भैया आप समझाओ ना। जब तक मेरी मम्मी को संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता तब तक मम्मी गन नीचे नहीं करेगी। नीचे नहीं करेंगे क्या? नीचे नहीं करेगी। हाँ, नीचे नहीं करेंगे क्या? दूसरी बार पूछ रही हूँ। ए भाभी क्या बहरी है? तुम इतनी बार क्यों पूछ रही हो? अरे आप रुकिए ना बुआ जी, निशाना चूकना नहीं चाहिए अभी। तब से अब तक सासू माँ निशाना ताने हुई है, कैसे चूकेंगी? कौन सी सासू माँ? छोटी सासू माँ या बड़ी सासू माँ? अरे यहाँ कितने लोग हैं जो ऐसे फालतू बात कर रही है? डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे ही बकवास कर रही है शायद। आहा, ऐसा लग रहा है ओलंपिक में आप गोल्ड मेडल लेकर आने वाली हैं। जैसे प्रसाद खाते हैं वैसा पोज मार रही हैं आप। रिवॉल्वर कैसे पकड़ते हैं पता नहीं है क्या? आई विल शो यू। तुम्हें गोली मार दूं क्या? ये क्या मेरी तरफ क्यों घुमा रही है? ये कोई पानी का पाइप है जो यहाँ घुमा रही है? नो 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 नो। बताओ कौन हो तुम? कितनी बार बोलूं कि मैं त्रिनेत्री हूँ?